नंगला उम्मीद के चैनल के माध्यम से उनके तरफ से ये भगवान कन्हैया का पहला विवाह जो लेकर के हम चल रहे हैं, तो आइए गौर करते हैं। कुंदनपुर में महाराज भीष्मक रहा करते थे और उनके 5 लड़का थे और सबसे बड़े लड़का का नाम था रुकुम और उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। तो एक दिन अकस्मात देव ऋषि नारद पहुंच गए और बोले हैं, भीष्मक आज तुम बहुत प्रसन्न हो। जवाब दिया, श्रीमन प्रसन्नता की तो बात है। जवाब दिया, हमारे घर में आज एक बेटी ने जन्म लिया है, क्या आप उसकी दिन दशा बता सकते हैं? नारद बोले, क्यों नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। बुलाओ बेटी, कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाया, रुक्मिणी को जब बुलाया तो सुने राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लिया। मन सोची बाची लगन उरे की नाम धरे दिया। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम, मुनि ने कियो देव ने कियो देव ने कियो। वो श्री कृष्ण सिंह विवाह वचन दे दीजो, वचन दे दीजो। वो श्री कृष्ण सिंह विवाह वचन दे दीजो। देव ऋषि नारद ने भीष्मक की बेटी का नाम रखा रुक्मिणी और जवाब दिया, ये बहुत चतुर चालाक, बहुत चालाक निकलेगी तुम्हारी कन्या। भगवान कृपा से माता पिता का सम्मान करेगी तुम्हारी कन्या और अंत में भगवान कन्हैया के साथ इसका विवाह हो जाएगा। समझ गए ना? और जो इतनी बात भीष्मक ने सुनी, गद्दी से उछल पड़े, बाबा जी क्या हमारे दामाद भगवान कृष्ण बनेंगे? जवाब दिया, हाँ, तो जीवन बन जाएगा, किस्मत ही खुल जाएगी। अरे खुशबकती छाई गई तन, अरे खुशबकती छाई गई तन, राजा खुशी भवती मन में, जाए बीच भवन में और बैठा बहुत प्रसन्न हुए हैं। बाबा नारद, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। भगवान कन्हैया अगर दामाद बन करके हमारे आंगन में आएंगे तो हमारा भविष्य ही बन जाएगा। इतनी कह करके देव ऋषि नारद तो चले गए हैं वहां से और इधर भीष्मक के घर में धीरे 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 रुक्मिणी समझदार हो गई, जवान हो गई। तो
तो एक बार रुक्मिणी के दरबच्चे से एक ब्राह्मण कुछ गुनगुनाते हुए निकले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हर सौभाग्य होने हो दीदार कन्हैया का। जो इतनी बात रुक्मिणी ने सुनी, भगवान कन्हैया का अवतार हो गया है, तो सोचने लगी कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। सोच रही है सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। सुंदर है। माया किस जगह विराज रही, माया पति किधर सो रहे हैं। मन में विचार कर रही है, तीन बंधु हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी। सकीना में जो चली जा छिड़ जावे, तो हर के गीत सुनाने लगी। सोचने लगी है रुक्मिणी मन ही मन में, भगवान कन्हैया का अवतार हो गया है। ये रुक्मिणी ने बचपन में ही विचार बनाया। एक दिन रुक्मिणी की मां ने सोचा कि हमारी बेटी जवान हो गई है, शादी के लायक हो गई है, और मैं कल ही अपने पति को बुलाऊंगी और हम अपनी बेटी की शादी के बारे में जरूर विचार करूंगी। ये रुक्मिणी की मां ने अपने मन में सोचा। तो रानी ने मन में कही, हारे लली
गई बड़ी मेरी सियानी, और प्रयोग सोता हो गई है रे के सोच उठी महारानी। रानी ने मन में कही लली हो गई बड़ी मेरी सियानी, बड़ी मेरी सियानी, बड़ी मेरी सियानी। प्रयोग सोता हो गई है रे छोटी सी महारानी। दासी से इशारा किया, दासी नहीं बुलाए, दासी नहीं बुलाई, समझ आए चली ने गजारी पहनने की जारी मेरी गुइया जारी। मेरे सैया को तेरे नजर दिला, जवाब दिया, इधर आओ दासी, हमारे महाराज को बुला के ले आओ और हम अपनी बेटी के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। दासी भाग करके जब पहुंची है, भीष्मक को सारी कहानी बताई है। भीष्मक भाग करके जब घर पर आए हैं, दोनों हाथ जोड़ करके भीष्मक से कहा, श्रीमान हमारी बेटी विवाह के लायक हो गई है, और घर में बेटी जब विवाह के योग्य हो जाए तो माता पिता को शादी कर देनी चाहिए। भीष्मक बोले, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही, ये तो मेरा भी विचार था। जो इतनी बात भीष्मक की पत्नी ने सुनी, बहुत प्रसन्न भई और बोली, महाराज हमने जो बात आज तक तुमसे कही तो आपने कभी ना नहीं करी, बल्कि कि मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया, कि मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले